तो नमस्कार साथियों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप अति महत्वपूर्ण जीके प्रश्न के बारे में। ठीक है, जो आप चाहे एसएससी जेडी 2025 के लिए क्लास ले रहे हो, या फिर आप रेलवे पुलिस कांस्टेबल या फिर रेलवे ग्रुप डी, आप किसी भी एग्जाम के लिए क्लास ले रहे हो, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो दोस्तों पहला प्रश्न है आपका, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ज्ञानेश कुमार इज राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है 2016 में, सॉरी, केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 2016 में। ठीक है, 2016 द राइट आंसर। उसके बाद है यहाँ पे होने वाला है जो दोस्तों अगला प्रश्न 3 नंबर का, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र इज द राइट आंसर। उसके बाद है वारली चित्रकला भारत के डॉट डॉट राज्य की लोक चित्रकला है, तो किस राज्य की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद है रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से कब हटाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1240 ईस्वी में। ठीक है, रजिया सुल्तान को हटाया गया सिंहासन से। उसके बाद निम्नलिखित में से किस गीत में ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत पुरस्कार जीता था? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों नाटू नाटू। नाटू नाटू द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी द राइट आंसर। उसके बाद है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी का युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है स्वामी दयानंद सरस्वती ने डॉट डॉट की स्थापना की। यह एक ऐसा संगठन था जिसमें हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया गया। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आर्य समाज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है कार्बी जनजाति जो सांस्कृतिक त्योहार रोंगकर मनाती है, भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम से संबंधित है। ठीक है, असम इज द राइट आंसर। उसके बाद है व्लादिमीर पुतिन ने दोबारा रूस का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों मिखाइल मिशुस्टीन को। ठीक है, मिखाइल मिशुस्टीन इज द राइट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों आसुत जल इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है भारतीय संविधान किस संदर्भ में अमेरिकी संविधान के समान है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे जो होने वाला है 13 नंबर का, वो होने वाला है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है दोस्तों, सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया है, तो राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए नियुक्त नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अपने कार्यकाल के दौरान लाभ का कोई भी पद धारण नहीं कर सकता, ये भी सही है। भारत का नागरिक, ये भी सही है दोस्तों। कम उम्र, कम से कम 35 वर्ष उम्र चाहिए, ये भी सही है दोस्तों। बस पहला ही गलत है। उसके बाद है किस शहर में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर है यक्षगान। ठीक है, यक्षगान इज द राइट आंसर। उसके बाद है कौन सा पड़ोसी देश थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों भूटान जाना जाता है। ठीक है, भूटान इज द राइट आंसर। उसके बाद है अनंत आर कृष्णन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 नंबर का तबला से। ठीक है, तबला इज द राइट आंसर। उसके बाद है भारत की जनसंख्या वृद्धि का स्तब्ध प्रावस्था की अवधि के रूप में किस अवधि को जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 1901 से 1921 को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक लिखी है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों कपिल देव ने लिखी है। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों पहले T20 विश्व कप, T20 नहीं, वर्ल्ड पहले विश्व कप 1983 कपिल देव के कप्तानी में जीता गया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है WPL वुमेन
WPL 2024 में पर्पल कैप किसने हासिल की है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों श्रियंका पाटिल, ठीक है। उसके बाद है अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? तो आपका राइट आंसर दोस्तों शेख नियामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक है दोस्तों, अमीर खुसरो। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना संचालन डॉट डॉट चरणों में किया गया था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे कितने चरणों में किया गया था, आप लोग बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 2 चरणों में किया गया था। उसके बाद है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फरवरी फरवरी 2025 में यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु पर एरो इंडिया का कौन सा संस्करण का उद्घाटन किया है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 15वां संस्करण। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, बुद्ध काल में कितने महाजनपद थे? तो आपका राइट आंसर है 16। उसमें सबसे बड़ा महाजनपद मगध महाजनपद था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है जयपुर और अतरौली घराने के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर दोस्तों अल्लादिया खान इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, अल्लादिया खान। उसके बाद है उलंबना त्योहार मुख्य रूप से भारत में निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों सिंधी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, भारत की दार्जिलिंग की पहाड़ियों में डॉट डॉट की प्रसिद्ध मतलब विश्व प्रसिद्ध खेती होती है? आपका राइट आंसर दोस्तों चाय की खेती होती है भारत की दार्जिलिंग पहाड़ियों में। आप लोग बताइए दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? उसके बाद है भारत की सड़क प्रणाली दुनिया में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो आपका राइट आंसर दूसरे स्थान पर दोस्तों, पहले पे अमेरिका, दूसरे भारत। उसके बाद है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य के वेतन पूरे वेतन भत्ते और पेंशन डॉट डॉट में पर प्रभावित किए जाते हैं। तो किसके? आपका राइट आंसर तो भारत की संचित निधि पर प्रभावित किए जाते हैं। उसके बाद है राखी गढ़ी की 4600 पुराने की महिला की डीएनए विश्लेषण में कौन सा घटक सबसे बड़ा पाया गया है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों प्राचीन ईरानी इधर राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया है। यह बिल किस एक्ट को रिप्लेस करेगा? तो आपका राइट आंसर दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 1961 को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है अगला प्रश्न, कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों नंदों के पतन को किस सांस्कृतिक नाटक में स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होने वाला है, आप लोग अच्छे आप लोग होमवर्क में बताना है, ठीक है इसको, ठीक है दोस्तों, आपको लोग इसको होमवर्क बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।